नमस्कार। कभी सोचा है कि वाक्य सिर्फ शब्दों का एक ढेर नहीं होते? असल में उनके अंदर एक छिपा हुआ ढांचा होता है, एक आर्किटेक्चर जो तय करता है कि उनका मतलब क्या निकलेगा। तो आज हम भाषा की इसी छिपी हुई दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए इस एक वाक्य पर नजर डालते हैं। दे पास्ड द टेबल विथ द टू मैन। पहली बार में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन असल में इसमें एक राज छिपा है, एक भाषाई पहेली जिसे हम आज सुलझाएंगे। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। एक ही वाक्य के दो एकदम अलग मतलब कैसे हो सकते हैं? क्या वो एक मेज के पास से गुजरे जिस पर दो आदमी थे, या फिर इसका मतलब कुछ और है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें भाषा की थोड़ी गहराई में उतरना पड़ेगा। तो ठीक है, अपनी पड़ताल का पहला कदम बढ़ाते हैं। इस रहस्य को सुलझाने की चाबी एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपी है, और उससे कहते हैं वाक्यांश, या इंग्लिश में फ्रेज। तो ये वाक्यांश होता क्या है? समझिए कि ये ग्रामर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जो एक टीम की तरह काम करता है, एक अकेली यूनिट की तरह। और यही है वो सुराग जो हमारी आज की पहेली को सुलझाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, द ऑपोजिशन डिमांड्स अ मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यहां देखने पर पता चलता है कि ये वाक्य असल में तीन अलग अलग हिस्सों, या कह लीजिए तीन टीमों से बना है। ये जो ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं ना, हर ब्रैकेट एक वाक्यांश है, और ये तीनों मिलके ही इस वाक्य को पूरा मतलब देते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन हम इन वाक्यांशों को पहचानेंगे कैसे? जो भाषा के जानकार होते हैं ना, उनके पास कुछ खास टूल्स होते हैं, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह। चलिए उनकी टूल किट में झांक कर देखते हैं। इस टूलकिट में हमारे पास दो मेन हथियार हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन टेस्ट, यानी किसी चीज को बदल कर देखना, और दूसरा है मूवमेंट टेस्ट, यानी जगह बदल कर देखना। चलिए एक एक करके दोनों को आजमाते हैं। पहला टेस्ट है सब्स्टिट्यूशन टेस्ट। इसका सीधा सा मतलब है, हम शब्दों के पूरे ग्रुप को हटाकर उसकी जगह एक छोटा शब्द रखकर देखेंगे। जैसे द ऑपोजिशन, इस पूरे ग्रुप की जगह हम इट रख सकते हैं, और अ मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जगह समथिंग। देखिए वाक्य अब भी बिल्कुल सही है, इट डिमांड समथिंग। और क्योंकि ये अदला बदली काम कर गई, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये दोनों ही असली वाक्यांश हैं। अब आता है हमारा दूसरा टूल, मूवमेंट टेस्ट। इसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या शब्दों का पूरा ग्रुप एक साथ एक ब्लॉक की तरह वाक्य में कहीं और मूव कर सकता है। ये रहा हमारा ओरिजिनल सेंटेंस। अब जरा इसके आखिरी हिस्से को उठाकर आगे लाने की कोशिश करते हैं। देखा, पूरे के पूरे अ मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को हमने एक ब्लॉक की तरह उठाया और वाक्य के शुरू में रख दिया, और वाक्य अभी भी ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो जब भी शब्दों का कोई ग्रुप इस तरह एक साथ मूव कर पाए, तो समझ जाइए कि वो एक वाक्यांश है। तो अब हमारे पास अपने डिटेक्टिव टूल्स आ गए हैं, तो अब वक्त है अपनी पुरानी पहेली पर वापस जाने का और उसका राज खोलने का। ये रहा हमारा मिस्ट्री सेंटेंस। याद है ना कैसे इसके दो दो मतलब निकल रहे थे? चलिए अब पता लगाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा था। और अब हम पहुंच गए हैं केस के सबसे बड़े सुराग पर। स्क्रीन पे अभी काफी कुछ दिख रहा होगा, लेकिन फोकस करना है सिर्फ इन दो डायग्राम्स पर। इन्हें कहते हैं ट्री डायग्राम्स। ये एक तरह से हमारे वाक्य के छिपे हुए स्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट हैं, और यही ब्लूप्रिंट दिखाएंगे कि कैसे एक ही वाक्य के दो मतलब बन रहे हैं। चलिए पहले मतलब को डिकोड करते हैं। इस पहले डायग्राम में ध्यान से देखिए। विद द टू मैन वाला हिस्सा सीधा सीधा द टेबल से जुड़ा है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बड़े डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा रखा हो। मतलब ये दो आदमी मेज का ही हिस्सा हैं। तो मतलब साफ है, वो लोग उस मेज के पास से गुजरे जिस पर दो आदमी थे। अब जरा दूसरे ब्लूप्रिंट पर नजर डालिए। यहां देखिए, विद द टू मैन वाला वाक्यांश मेज से नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा है काम से, यानी गुजरने से। तो अब वो दो आदमी मेज का पार्ट नहीं है, बल्कि जो लोग गुजर रहे हैं उनका पार्ट है। तो दूसरा मतलब ये निकला, वो लोग दो आदमियों के साथ मेज के पास से गुजरे। तो देखा, पहेली सुलझ गई। सबसे जरूरी बात यह है कि मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं छिपा होता, मतलब इस बात में छिपा होता है कि उन शब्दों को ग्रुप्स में यानी वाक्यांशों में कैसे बांटा गया है। स्ट्रक्चर ही मीनिंग बनाता है। तो आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि ये सब जानना, ये छिपा हुआ स्ट्रक्चर समझना सिर्फ इस एक पहेली को सुलझाने से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है? तो आज की इस पूरी पड़ताल से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात कि शब्द अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा वाक्यांश नाम की टीम बनाकर काम करते हैं।
ये टीमें कई तरह की होती हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज वगैरह। हमने ये भी देखा कि इन्हें पहचाना कैसे जाता है और कैसे एक वाक्यांश दूसरे के अंदर, एक डिब्बे के अंदर डिब्बे की तरह फिट हो सकता है। और असल में यही छिपा हुआ स्ट्रक्चर है जो हमारी भाषा को इतनी ताकत देता है। एक आम बातचीत से लेकर कानून की किताबों तक सब कुछ इसी पर टिका है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या भाषा में ऐसी और भी गुत्थियां हैं और भी पहेलियां हैं जिन्हें हम इसी डिटेक्टिव वाले नजरिए से उनके छिपे हुए स्ट्रक्चर को समझकर सुलझा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।